नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, वह भी बहुत साधारण भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के 2026 के वार्षिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा निकल के जाएगा, कैसा रहने वाला है, उसकी एक छोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वैसे हम पूरे साल अपने मासिक राशिफल बताते हैं और उसमें हम विस्तार से बताते हैं कि प्रत्येक माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस वार्षिक राशिफल में हम आपको ओवरऑल जानकारी देंगे कि आपके लिए यह साल कैसा रहने वाला है। तो हमारे मासिक राशिफल भी देखते रहिए और आज हमारे वार्षिक राशिफल को देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं इस साल के होने वाले गोचर की और कुछ ग्रहण की, जो इस साल पड़ने वाले हैं उन ग्रहण की। कुछ ग्रहण तो भारत में अदृश्य भी हैं, लेकिन ग्रहण पड़ते हैं तो उसका असर हमारी राशि पर अवश्य ही पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु इस साल मिथुन राशि में, शुरुआत में साल के मिथुन राशि में रहेंगे, वो भी वक्रीय अवस्था में। पर 11 मार्च 2026 को यह गुरु मार्गी हो जाएंगे और इसके बाद 2 जून 2026 को यह कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को यह गुरु गोचर करेंगे और सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में भी गुरु का गोचर बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पर 15 जुलाई 2026 को गुरु अस्त हो जाएंगे। मात्र 28 दिन के लिए अस्त होंगे। 12 अगस्त 2026 को फिर से उदित हो जाएंगे यह गुरु। अब इसके बाद बात करते हैं राहु और केतु की। तो देखिए, राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं और केतु दोनों ही वक्री चाल चलते हैं। और अभी यह राहु गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। पर साल के आखिर में 5 दिसंबर 2026 को ये गोचर करके राहु पहुंच जाएंगे मकर राशि में, क्योंकि ये वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो राहु गोचर करके आ जाएंगे मकर राशि में और केतु गोचर करके आ जाएंगे कर्क राशि में। अब इसके बाद बात करी जाए शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह इस पूरा साल मीन राशि में रहने वाले हैं। गुरु की राशि मीन राशि में इस साल शनि ग्रह रहेंगे। ये शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 को ये शनि ग्रह मार्गी होंगे। अब देखिए, गुरु आपकी जन्म पत्री में, मतलब आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और गुरु आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो धनेश और पंचमेश इस साल 3 बार गोचर करने वाले हैं। तो आपके लिए 2026 स्पेशल रहने वाला होगा। अब अगर बात करी जाए शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह इसलिए इस पूरा साल आपके लिए पंचम भाव में रहने वाले हैं। जब शनि किसी राशि से पंचमस्थ होते हैं तो वहां पर थोड़ा कष्ट देते ही हैं, मानसिक परेशानियां रहने वाली हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई में किसी न किसी तरह की कोई रुकावट आ रही हो। और अगर आपका किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है तो भी आप देखेंगे कि वहां पर भी आपको कोई ना कोई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, किसी तरह का धोखा मिल रहा है। इस तरह की स्थिति ओवरऑल आपके साथ रहने वाली है। शनि जब राशि से पंचमस्थ होते हैं तो बहुत तरह की समस्याएं देते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी इसमें आती हैं। पैरों में दर्द होना, घुटनों की समस्याएं होना, यह भी शनि लेकर के आते हैं। और अगर यहाँ पर बैठेंगे, पंचमस्थ बैठेंगे, तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी यहाँ पर देंगे यह शनिदेव। अब अगर राहु और केतु की बात की जाए तो राहु आपके लिए इस साल रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में और केतु रहने वाले हैं आपके दशम भाव में। चतुर्थ भाव में जब राहु होते हैं तो थोड़ा ग्रह कलेश
ज़्यादा हो जाती है, इस तरह की स्थिति रहती है। और जब केतु दशम भाव में होंगे तब आप ये देखेंगे कि वर्क प्लेस पर भी आप किसी न किसी तरह की समस्याओं का झेल रहे हैं। वहां पर भी आप देखेंगे कोई ना कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके लिए बनी हुई है। पर ये राहु और केतु जब गोचर करके आपके लिए, राहु पहुंच जाएंगे आपके तीसरे भाव में साल के अंत में, और केतु आ जाएंगे आपके लिए नवम भाव में, तो तब भी आप ये महसूस करेंगे, जब केतु नवम भाव में आएंगे तब भी आप महसूस करेंगे कि आप एक तरह के एक शेल में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। मतलब अब आप लोगों से कटना शुरू कर देंगे, कुछ कट ऑफ वाली स्थिति आपके साथ आ सकती है। बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति रहने वाली है। और वही राहु जब तीसरे भाव में होंगे जो कि मेहनत का भाव है, तो यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के लिए आप हमेशा तैयार हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए यह राहु बनाने वाले हैं। बाकी देखिए, आपकी राशि के स्वामी तो मंगल देव हैं ही, और मंगल देव हमेशा मेहनत कराते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। अब ग्रहण की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो ग्रहण पड़ने वाला है वह 17 फरवरी 2026 को कंकण सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि कुंभ राशि में पड़ेगा। ये ग्रहण भारत में अदृश्य होगा, तो इसका मतलब सूतक नहीं लगेगा भारत में, लेकिन इसका प्रभाव जरूर राशि पर देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में लगेगा, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में लगेगा। तो चतुर्थ भाव यानी सुख से रिलेटेड यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। माता से रिलेटेड आपकी मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। इसके बाद देखा जाए तो 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण सिंह राशि में लगेगा और ये ग्रहण भारत में दृश्य भी होगा, तो यहाँ पर सूतक लगेगा। जब ये ग्रहण सिंह राशि में लगेगा यानी कि आपके दशम भाव में लगेगा, तो जॉब से रिलेटेड समस्याएं आपके लिए यहाँ पर आ सकती हैं। पिता को कोई समस्या हो सकती है, ऐसी स्थिति इस समय में आप देखेंगे। इसके बाद 12 अगस्त 2026 को कर्क राशि में लगेगा खग्रास सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण भी भारत में अदृश्य होगा। और 28 अगस्त 2026 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भी भारत में अदृश्य होगा। ये ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। तो जब कर्क राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा तब आप देखेंगे कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा आपको, या फिर किसी तरह का डिफेम हो, ऐसी स्थिति आपके लिए आ सकती है। थोड़ा अपमानजनक स्थिति आप उस समय में झेलेंगे, अपमानजनक परिस्थितियों में फंस जाएं, ऐसी स्थिति आपके लिए आ सकती है। तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जब कुंभ राशि में लगेगा तब वही परिवार से रिलेटेड समस्या आ जाए, मदर को किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए आ सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों को इस साल थोड़ा सा संतुलन और समझदारी से चलने का संकेत दे रहा है 2026। कभी आप देखेंगे कि तेज प्रगति हो रही है और कभी आप देखेंगे कि एकदम से रुकावटें आ रही हैं आपके लिए। शनि जो पंचम राशि में बैठे हैं, पंचमस्थ बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो ये साल आपके लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा। कैसे, अब देखते हैं। जब साल के शुरुआत में यानी कि 15 जनवरी तक देखेंगे कि आपकी राशि के स्वामी मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी है, वह धनु राशि में अस्त रहेंगे। अब राशि का स्वामी अगर अस्त रहेगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वो समस्याएं क्या होंगी, जैसे कि आपको पैसों की चिंता रहेगी, कोई छुपा हुआ दुश्मन, कोई ऐसा दुश्मन जिसको आप जानते भी नहीं हैं, वो आपके पीठ पीछे आपके लिए साजिशें रच रहा हो, षड्यंत्र रच रहा हो, ऐसी स्थिति आप के सामने आ सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। वह कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पर आपको परेशान कर रहा हो और उसकी वजह से आपके मन भी बहुत अशांत हो और आपकी आत्मा को भी कष्ट हो रहा हो, मतलब अंदर से आपको दिल से तकलीफ हो रही हो, ये स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो शुरुआत आपके लिए थोड़ा सावधानी लेकर के आ रही है 2026 की। इसके बाद जब 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल उच्च के हो जाएंगे, मंगल मकर राशि में रहेंगे और उच्च के हो जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव में, आपके छोटे भाई बहनों का भाव जो होता है, आपके मेहनत का भाव होता है, यहाँ पर मंगल आएंगे और उच्च के हो जाएंगे।
तब आप देखेंगे कि आपका जोश बढ़ रहा है और आपके अंदर एकदम से ना एक करेज वाली स्थिति आप देखेंगे, मतलब आपको हिम्मत आ रही है और आत्मविश्वास भी आपके अंदर बहुत कूट कूट कर भर रहा है। ये स्थिति आपके साथ रहेगी। आपके सारे काम जो किसी न किसी वजह से रुक रहे थे, अब वो काम आपके स्पीड पकड़ेंगे। भाई राशि का स्वामी है, उच्च का हो रहा है, तो काम भी स्पीड पकड़ेंगे। अब आपके किसी ऊंचे पद पर आपका प्रमोशन हो, ये वो समय भी होगा। बहुत चांसेस है कि किसी ऊंचे पद पर आपका प्रमोशन हो जाए, ये वो स्थिति भी आपके लिए आ सकती है। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग, ऐसे लोग जो कि जिनको आप सोचते थे कि मेरे को कब इससे, मतलब अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको अपने बहुत सीनियर लेवल के बॉस से मिलने का मौका मिल जाए, ये स्थिति भी इस समय में आपके लिए आ सकती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा आपको नज़र रखनी पड़ेगी इस समय में। 15 जनवरी से 23 फरवरी का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब 11 मई से 2 अगस्त का समय, ये वो समय होगा जब मंगल आपकी राशि पर स्वग्रही होंगे, स्वग्रही दृष्टि डालेंगे। मतलब मंगल जब आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, वृश्चिक राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो इस समय आप जो भी मेहनत करी है आपने, उस पूरी मेहनत का आपको फल मिलेगा। ये वो वाला समय होगा आपके लिए। इस समय में आपको आपकी मेहनत का एक अच्छा फल मिलेगा। ये वो समय आपके लिए होगा। आपके लिए आपके काम में जो भी आपने काम किया है अभी तक और सफलता नहीं मिली थी शनि की वजह से, अब आपको आपके काम में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे, वो सारी प्लानिंग अब आपकी सफल होती हुई नजर आए। और इस समय में आप जो भी नई योजना बनाते हैं अपने पैसों से रिलेटेड या अपने काम को रिलेटेड या फिर अपने व्यापार को रिलेटेड, तो भी आप देखेंगे कि इस समय में वो सारी योजनाएं सफल होंगी। आप अब 14 मई से लेकर के 14 जून तक का समय, ये वो समय होगा जब सूर्य की मित्र की दृष्टि का साथ मिलेगा आपको। इस समय में आपको जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें आप बहुत सुधार महसूस करेंगे। आपकी इनकम अचानक से बढ़ सकती है। अगर आपका कोई इंक्रीमेंट ड्यू था तो ये वो समय होगा कि वो इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। अगर आपको आपकी जॉब में इंसेंटिव्स मिलते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा इंसेंटिव मिले, ये वो वाला समय होगा। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और वह भी आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। ये वो समय होगा, मतलब धन के रूप में आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिले, ये वो समय होगा आपके लिए। इसके बाद 1 जून से 31 अक्टूबर का समय, तब गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, शुभ दृष्टि पड़ेगी और ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाला समय होगा। इस समय में आपके परिवार में कुछ शुभ काम हो, कोई ऐसा काम जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय में वह शुभ काम, मंगल कार्य आपके परिवार में हो सकता है। आपके संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। अगर आप संतान के लिए आशा रखते थे तो इस समय में संतान सुख में भी वृद्धि हो सकती है। अगर आपके पहले से ही संतान है तो आपको संतान से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिले, ये वो समय भी होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस समय में बढ़ेगी। आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में थोड़ा लगेगा। आप इस कार्य में थोड़ा पैसा भी निवेश करेंगे, मतलब अपना पैसा भी खर्च कर सकते हैं इस समय में। ये वो वाला समय होगा। तो ये वाला समय आपके लिए आपके घर परिवार में एक सकारात्मक माहौल लेकर के आएगा और आपके सुख में वृद्धि होगी और आपको इस समय में बहुत खुशी भी महसूस होगी। अब 2 अगस्त से 18 सितंबर तक का समय, देखिए इस समय में मंगल आपके लिए अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। राशि के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। जब ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने के संकेत दे रहा है। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी जन्म पत्री में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई चोट चपेट लगने या कोई एक्सीडेंट हो जाए आपका छोटा मोटा, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। तो यहाँ पर आप अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। आपके लिए यही सलाह यहाँ पर
हम देंगे आपको। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या है तो इस समय में आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा अप डाउन हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इस समय में ना आपको स्ट्रेस से बचना होगा। आपको पिछली पुरानी बातें याद आती रहेंगी और वो सारी बातें अब जब आपको याद आएंगी तो उसको लेकर के आपको स्ट्रेस हो, ये वो वाली स्थिति होगी। तो हम आपको ये कहेंगे जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ दीजिए। अब आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए और प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए। जो पास्ट गया तो गया, नहीं तो आप अपने पास्ट में चले जाएंगे और रिग्रेट करेंगे, पछतावा होगा। ऐसी स्थिति इस समय में आपके साथ हो सकती है। तो इस समय को थोड़ा सावधानी पूर्वक आप निकालिएगा। इसके बाद 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक का समय, ये जो समय होगा तब आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच की अवस्था में रहेंगे। मंगल राशि के स्वामी है और जब ये नीच की अवस्था में रहेंगे तो इस समय भी आपका मन बहुत अशांत रहने वाला होगा। मन भटकेगा आपका बहुत सारी चीजों को लेकर के, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, आपके पिता को किसी तरह का कष्ट हो, ये वो वाला समय भी हो सकता है। यहाँ पर आपके खर्चे अचानक से बहुत बढ़ जाएं, जिसको लेकर के आपको मानसिक चिंता रहे, ये वो वाला समय भी होगा। और आपका पेशेंस एकदम टूट जाए, खत्म हो जाए, मतलब आप बहुत जल्दी गुस्से में आने लगे, ये वो वाली स्थिति भी आपके लिए रह सकती है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सावधानी जरूरी होगी आपके लिए। शांति से काम लें, धैर्य से काम लें, ये समय को निकल जाने दें। भाई राशि का स्वामी है, नीच का है, तो अप डाउन तो आपके लिए लेकर के आएगा। इस समय में आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की तो हो सकती है, लेकिन इसी समय में आपका आपके छोटे भाई बहनों से किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाए, ये वो समय भी हो सकता है। तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपकी किसी डिसीजन की वजह से या आपकी किसी सोच की वजह से आपके परिवार का पूरा माहौल बिगड़ जाए और वहां पर किसी तरह की कलेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ये वो समय भी हो सकता है। तो इसलिए इस समय को भी आपको सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जो बहुत समय से संतान का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं 2026 में उनके लिए संतान के योग कब बन रहे हैं। तो देखिए, साल 2026 आपके लिए खुशियां के दस्तक लेकर के आ रहा है। इस समय में आपके लिए मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये वो माह रहेंगे इस साल आपके लिए, जिस माह में आपके लिए संतान प्राप्ति के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो विवाह योग्य हैं और विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस समय में, इस साल में 2026 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून से लेकर के सितंबर तक के जो समय है, ये वो समय होगा जब आपके लिए विवाह तय होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। आपका आपके परिवार वालों की मंजूरी के साथ, उनके पूरे सहयोग के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाए कहीं, और वो रिश्ता अच्छा रहेगा, मतलब रिश्ता आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। तो जून से लेकर के सितंबर तक का समय आपके लिए रिश्ता तय होने का समय दिखा रहा है। ये वो समय भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको इस समय में कोई मिल जाए, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। अब अगर आप निवेश करते हैं और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मार्च, मई और दिसंबर, ये माह को आपको माइंड में रखना है। ये माह आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। इस माह में अगर आपने पहले कोई निवेश किया हुआ है तो इन माह में आपको वहां से मुनाफा, अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। निवेश का एक अच्छा बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आपके लिए रियल एस्टेट, ऑयल या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपके लिए ये समय मुनाफे वाला हो सकता है। अगर आपने पहले से निवेश किया है मार्च, मई और दिसंबर में तो भी आपके लिए ठीक है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी निवेश करना चाहते हैं
तो भी जो हमने बताया है रियल एस्टेट में, ऑयल में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पर भी आप मुनाफा पा सकते हैं। लेकिन सितंबर का महीना वो महीना होगा तब अगर आपने कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर के ले लिया, मतलब निवेश करने का कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर के ले लिया, तो यहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सितंबर के माह में आपको सावधानी रखनी होगी। निवेश हमेशा जानकार की सलाह से करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के यह साल 2026 आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर के आ रहा है, लेकिन सकारात्मक समय भी लेकर के आ रहा है जब आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। जहां कमजोर समय है वहीं धैर्य और पूजा से अपने आप को थोड़ा धार्मिक बना करके आप अपने आप को संभाल लेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप 2026 को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आपको मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप हनुमान जी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं मंगलवार को, तो भी आपके लिए यह साल बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मंगलवार को अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं या फिर गुड़ की बनी हुई रोटी जो होती है वो खिलाते हैं अगर आप गाय को, तो भी आपके लिए मंगल के जो शुभ प्रभाव हैं वो आपको बहुत श्रेष्ठ मिलेंगे। चमेली या फिर लाल चंदन का तिलक आपको लगाना चाहिए। जो हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं ना, वो वाले सिंदूर का तिलक अगर आप रोज लगाते हैं, या फिर चमेली के जो तेल होता है उसका भी, केवल चमेली के तेल का भी अगर आप तिलक लगा लें रोज, तो भी आप देखेंगे कि आपको हनुमान जी की अच्छी कृपा मिलेगी। आप इससे आपके मंगल मजबूत होंगे और जो बाधाएं आपके कार्यों में आ रही हैं वो सारी बाधाएं दूर होंगी। तो दर्शकों, यह था 2026 वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।